बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सीरियस नहीं हो, टाइम वेस्ट मत करो, ये हॉबी आपके लिए नहीं है। एंड बी एम्पैथेटिक। कुछ नहीं तो आज ये वर्ड सीख लो, एम्पैथी, EMPATHY, गूगल कर लेना। ये मैं लास्ट में बोल रहा हूं बिकॉज ये इनके लिए है, बिकॉज आप वीडियो फुल देखा है, आप सीरियस हो हॉबी में, एक वर्ड देख लो एंड सोचो 2 मिनट कि क्या हम अपने फिश के साथ सही कर रहे हैं कि गलत। If you're smart, you'll get the right answer. Okay, आप बकरा बनोगे तो वो बकरा बनाएंगे। बिजनेस पीपल का वही है, राइट? आप जाके खुद बकरा बनने के लिए, कटने के लिए रेडी हो जाओ और हम ना छोड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? अनुसंधान आंकड़े मीनिंग रिसर्च स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आप जो नया मछली लेके आते हो उसका 80% चांस ये है कि पहला हफ्ते 2 हफ्ते में मर जाएगा। अनुसंधान आंकड़े, research statistics says that your fish will die within the first 50 days. There is an 80% chance your fish will die within the first 50 days of buying them new from a shop. अनुसंधान आंकड़े। दो लोग दुकान में जाते हैं, 2 हॉबीस्ट दुकान में जाते हैं, एक ही दिन में जाते हैं, मोरलेस एक ही समय में भी जाते हैं एंड एक ही टैंक से दोनों गोल्ड फिश खरीदते हैं। ये कुछ साल पहले हुआ बिकॉज एक हॉबीस्ट का मछली पहले 7 दिन में मर गया और एक हॉबीस्ट का मछली अभी काफी साल से जिंदा है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ऐसा ही एक हॉबीस्ट जिनका मछली पहले 7 दिन में मर गया, उन्होंने मेरे को एक कमेंट किया मेरा एक गोल्ड फिश वीडियो में। हमने एक वीडियो बनाया था गोल्ड फिश, GOLDFISH, उसका मीनिंग निकाल के, जैसे गाइडेंस, ऑब्जर्वेशन, लोकेशन, फूड, फीडिंग, डाइजेशन, सो मेनी थिंग्स वी हैड स्प्लिट इट अप। एंड वो वीडियो पे मेरे को एक कमेंट आया था ऐसे ही एक हॉबीस्ट का जिनका मछली पहले 7 दिन में मर गया होगा कि फॉल्ट शॉपकीपर का है। बिकॉज मैंने पूछा था कमेंट्स करो कि फॉल्ट किसका है, शॉपकीपर का है, खुद का है, मछली का है या किसी और का है। उन्होंने कहा फॉल्ट शॉपकीपर का है। उनका कमेंट अभी पढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि फॉल्ट एक्चुअली किसका है। सो चलो पढ़ते हैं। ये भाई साहब कहते हैं और आपको पढ़ने के लिए यहां पे है, आप भी देख सकते हो। फॉल्ट सेलर का है क्योंकि जब हम उसके पास से गोल्डफिश खरीद के लाते हैं तो उन लोग का काम होता है कि गोल्डफिश को कैसे ट्रीट करना है, उन लोग बेचने का काम करते हैं। ओके, लेकिन आप जैसा डिटेल्स में जानकारी बिल्कुल नहीं देते। गोल्डफिश की बात नहीं, बाकी फिश भी खरीदे तो यही बात हो जाती है। मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ अपनी सेल्फिश से धंधा करते हैं। मर गया ना तो फिर से वापस मेरे पास ही आएंगे और मैं उसको दूसरा जोड़ी बेचूंगा। शॉपकीपर्स करते हैं क्या ऐसा? फिर भी और आगे पढ़ते हैं। ये शॉपकीपर्स की विचार की असलियत है। मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा पैदल है बिकॉज स्कूल के बाद शायद पढ़ा नहीं, ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बट इनका मतलब कि शॉपकीपर लोग सेल्फिश होते हैं एंड अपने मतलब या अपना प्रॉफिट करने के लिए वो फिश बेचते हैं। फिश के बारे में जानकारी कोई नहीं देता, शॉपकीपर देते ही नहीं है। सी, ये पूरा इनका जो कहना है ये पूरा गलत नहीं है, बट एक्चुअली इनका मानना गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। यस, क्यों जानना चाहते हो? बताता हूं। सी, हम लोग ये मानते हैं कि हम जब दुकान में जाके कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार एक्सपर्ट है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें सिखाए, उनका ड्यूटी है कि वो हमें सिखाए बिकॉज हम उनको पैसा दे रहे हैं सामान खरीद। एंड ये बात रीजनेबल लगता भी है। सो इनका कमेंट 100% रॉन्ग नहीं है, बट इनका अप्रोच रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। बहुत साल पहले मैं एक शॉप में गया था एंड एक बिजनेस पर्सन से बात करेगा तो बहुत बातचीत होता ही है। एंड एक शॉपकीपर ने उनसे कहा था कि मछली नहीं मरेगा तो साहब धंधा कैसे होएगा? तो ये कमेंट फुल्ली रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट इसलिए मैं ये कमेंट को रॉन्ग बोल रहा हूं बिकॉज शॉपकीपर का ड्यूटी नहीं है आपको सिखाना। ये सच्चाई आप सुनना नहीं चाहोगे, डेफिनेटली सुनना नहीं चाहोगे। एंड इसमें कमेंट्स बहुत आएगा, आना ही है बिकॉज ये कड़वा सच। बट सुनोगे तो समझोगे तो हॉबी में बेहतर बनोगे। तो सुनो, बट ये डिटेल में जाने से पहले कि असलियत में फॉल्ट किसका है, आप एक काम करो ना, कमेंट करो, मजा आएगा। बिकॉज एक चैलेंज जैसा है, कंपटीशन जैसा है।
आप कमेंट करते जाओ, बहुत इजी कमेंट्स है एंड मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, वीडियो के अगले 24 आवर्स मैं डालूंगा कि कौन जीता एंड किसका फॉल्ट है। कमेंट्स के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। कमेंट क्या करना है कि जिम्मेदारी किसका है। क्या शॉपकीपर का जिम्मेदारी है कि वो हॉबीइस्ट को पूरा फिश का जानकारी दे और सिखाए, या बी हॉबीइस्ट का जिम्मेदारी है कि खरीदने से पहले वो जानकारी लेके जाए। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है ए या बी, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। अगर देते हो तो अच्छा है, बट ए या बी। ए शॉपकीपर का जिम्मेदारी है कि आपको सिखाना, या आपका जिम्मेदारी बी आपका जिम्मेदारी है कि सीख के जाके करें। ए या बी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो और मैं हर 3-4 घंटे में रिजल्ट डालते जाऊंगा। मजा आएगा, प्लस कमेंट्स में भी डाल दूंगा। चलो कमेंट करो फटाफट। नाउ लेट्स डिस्कस क्यों मैं समझता हूं कि हमारा जिम्मेदारी है एज हॉबीइस्ट कि हम जानकारी लेके जाके खरीदें। एंड ये शॉपकीपर का फॉल्ट नहीं है, जैसे एक बार बता रहे हैं भाई, शॉपकीपर का फॉल्ट नहीं है, सिंपल। नाउ आप में से कितने लोगों ने, या आपके मम्मी पापा ने या ब्रदर ने, कोई भी फैमिली में कार खरीदा एंड आप उनके साथ कार के शोरूम में गए हो खुद खरीदने, या उनके साथ गए हो खरीदते थे? क्या कार वाला, दुकान वाला जो है शॉपकीपर, आपको कार चलाना सिखाता है? बताओ। वो कार बेचता है, सीट अच्छा है, आगे पीछे करता है, स्टीयरिंग अच्छा है, वो लगेज लगाने के लिए मस्त है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा आता है, तो कार के बारे में जानकारी दे रहा है, ड्राइविंग सिखा रहा है। आप ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग सीख के फिर कार खरीदने जाते हैं, राइट? चलो, कार तो बहुत बड़ी चीज है भाई, ठीक है, कुछ लोग नहीं ले पाते। बाइक कौन सिखाता है आपको? आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, पापा या मम्मी या कोई बड़ा भाई सिखाता है, ठीक है, कि कैसे साइकिल पेडल करना, बैलेंस कैसे करना है। फिर आगे जाके आप स्कूटी खरीदते हो, फिर आगे जाके बाइक खरीदते। एंड शॉपकीपर सिर्फ बाइक बेचता है, आपको सिखाता कुछ नहीं। चलो, बाइक भी बड़ा चीज है भाई। पेंसिल, पेन, दुकानदार आपको लिखना सिखाता है क्या? नहीं, टीचर आपको लिखना सिखाता है। दुकानदार पेंसिल या पेन बेचता है। पेंसिल, पेन, चलो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक साबुन, टूथपेस्ट, क्या दुकानदार आपको घिसना सिखाएगा या बदन धोना सिखाएगा? नहीं ना। कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाते हैं। तो हर एक चीज हम सीख के जाते हैं, फिर वो चीज खरीदते हैं। तो यहाँ पे शॉपकीपर का जिम्मेदारी कैसे हुआ? शॉपकीपर, शॉप ओनर, सेलर इज जस्ट ए सेलर, ठीक है, वो कहीं से लेके आता है माल और अपना माल बिक्री करता है, आपको बेचता है, सेल करता है। तो जिम्मेदारी किसका है जानकारी का? शॉपकीपर का। क्यों? अरे ये एक जिंदा जानवर है, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि जाके आप पूरा समझे, सीखे, फिर जाके खरीदे? बट कमेंट आप करोगे बिकॉज 7 दिन में मछली मर गया, हफ्ते में मछली मर गया, लाके 3 दिन में खाना नहीं खा रहा है, शॉपकीपर का गलती। क्यों? एंड आपका एक्सपेक्टेशन भी क्या है कि शॉपकीपर सब सिखाए? अरे दिन में 50 कस्टमर आते होंगे उनके शॉप में, हर 50 कस्टमर को क्या वर्कशॉप बना के पूरा सिखाते जाएगा? अरे ऐसे कैसे? हाउ डज दैट हैपन? अगेन, सो माइंड क्लियर रखो, फोकस क्लियर रखो। इजी होता है ब्लेम करना। शॉपकीपर का काम है कि वो हेल्थी फिश बेचे, गुड क्वालिटी फिश बेचे, गुड क्वालिटी फूड बेचे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचे। हॉबीज का काम है उसको अच्छा रखे, अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाए, हेल्थी रखे। बट आज हॉबी में कचरा क्यों हुआ है? सी, ये बात समझो, हॉबीज जो खरीदना चाहता है सेलर वही बेचेगा। आज के डेट में अगर आपको सही मायने में समझना है कि फॉल्ट किसका है, तो एक आधा घंटा चुपचाप कोई भी एक्वेरियम शॉप में जाके खड़े हो जाओ। ओके, मैंने बहुत बार किया है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, करो। जितने भी कस्टमर आते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होता है शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में? देखो, कस्टमर अंदर आते ही सस्ता वाला खाना दो, सस्ता मिलेगा क्या, कम करो, नहीं बार्गेन करना अच्छा है बॉस। बट आज के डेट में ये सस्ते के चक्कर में इतना कचरा हो गया है कि आप अपने फिश को कचरा खिलाते हो। चलो, जापान का एक बहुत बड़ा नामचीन फूड है, उसका पीछे पढ़ो इंग्रेडिएंट्स, कसावा पैलेट, बेकरी इंग्रेडिएंट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब क्यों चाहिए मछली को? ये आपका जेब से पैसा निकालने के लिए और आपको सस्ता देने के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो गलती शॉपकीपर का नहीं है, शॉपकीपर सेलर है, वो वही बेचेगा जो आप पसंद करोगे, जो आप रिक्वेस्ट करोगे। आप कचरा रिक्वेस्ट करोगे, सस्ता रिक्वेस्ट करोगे, कचरा ही मिलेगा, बिकॉज सस्ते में सिर्फ कचरा बनता है। मैंने कहा था ना, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगा। आप कमेंट कर रहे हो कि नहीं? हेलो,
कमेंट करो ए या बी, ठीक है। जिम्मेदारी किसका है? ए शॉपकीपर का जिम्मेदारी कि आपको सिखाए, या बी आपका जिम्मेदारी सीख के आप जाके खरीदो। कमेंट 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 नाउ, कमेंट। एंड मैं कमेंट टाली कर रहा हूं बाय द वे, एवरी 2.5 आवर्स मैं रिजल्ट डालूंगा कमेंट्स में, मैं खुद रिजल्ट डालूंगा, तो देखना आपको पता चलेगा। सी मैं समझता हूं यार, सी जब मैंने हॉबी शुरू किया था तो मेरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं, बट किसी बड़े बुजुर्ग ने, एक सीनियर हॉबीज ने ये समझाया था कि एक्वेरियम हॉबी सस्ता नहीं, इट्स नॉट अ चीप हॉबी, इट्स एन एक्सपेंसिव हॉबी। एंड अगर ये हॉबी एंजॉय करना है, सही तरीके से एंजॉय करना है, तो देन थोड़ा पैसा खर्च होगा, बिकॉज पैसा दे के ही क्वालिटी मिलेगा। नहीं, ये भी स्टेटमेंट फुली गलत हो सकता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्वालिटी अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। एंड ये इसलिए बिकॉज आपको जानकारी नहीं, आप जान के समझ के बूझ के जाते नहीं हो, तो कुछ भी आप खरीद के लेके आते हो विदाउट इंफॉर्मेशन, एंड आप महंगा पैसा भी देते हो। दुकान में जाते हो, फिश फूड देखते हो, वाह ऐसा फिश फूड होना चाहिए, 600 रुपए एमआरपी, 620 रुपए एमआरपी, वाह फिश फूड, वाह। लेके आओ, उसका असलियत क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल रेट आता है उसका 80-90 रुपए, आप 600 रुपए देते हो उसका, क्यों? नो इन्फॉर्मेशन, नो जानकारी, एंड ब्लेम शॉपकीपर। मेहनत का पैसा है ना, मेरा भी मेहनत का पैसा है, आपका भी मेहनत का पैसा है। मछली लेके आते हैं, मर जाता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट अगर हमारा मेहनत का पैसा है तो जिम्मेदारी किसका है? हमारा जिम्मेदारी है कि सीख के जाके करेक्ट लाए, या शॉपकीपर का जिम्मेदारी है कि वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे? मेहनत हम करते हैं ना पैसे के लिए, सोचने वाली बात है बस। चलो एक 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन। कमेंट मत करो, ऑनेस्ट रहो। कमेंट वो ए बी वाला करो, ये ऑनेस्ट रहो, अपने से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से पूछो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। आपने डिसाइड किया कि आपको एक मछली खरीदना है। मछली खरीदने से पहले वो मछली के बारे में सब कुछ जाना, समझा, सीखा, हाँ या ना? समझो गोल्ड फिश खरीदना था, तो आपको पता था कि एक गोल्ड फिश के लिए एटलीस्ट 150 लीटर लगता है। अगर जानकारी लेते तो पता चलता है, बोल में कभी नहीं रखते, बिकॉज बोल में 10 लीटर से ज्यादा नहीं होता है। तो ये किसका काम है? जानना। मछली लाने से पहले एटलीस्ट 15-20 दिन आपने टैंक साइकिल किया, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझते हो, या सिर्फ सीधा दुकान में गए, मछली लेना था, कोई जानकारी नहीं, बोल ले लिया, मछली ले लिया, डाल दिया, पानी डाल दिया, हो गया, तो मछली मरेगा ना? या आपको आपके घर में जो पानी आता है वो कभी आपने टेस्ट किया है? उसमें क्लोरीन कितना है, पीएच क्या है? शॉपकीपर को कैसे पता है कि आपके घर में पानी क्या है? वो तो बेचने के लिए खड़ा है, वो समझता है कि आप जानते हो। शॉपकीपर समझता है कि ये उनको जानकारी है, वो पूछ रहे हैं, बिकॉज आप भी जाके कॉन्फिडेंटली पूछते हो, नहीं भैया मेरे को यही वाला चाहिए, तो उनको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, तो वो भी चुप रहते हैं। एंड क्या आपने कभी पूछने की कोशिश की है? चलो हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, बट अगर आप जानकार हो तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आप पकड़ सकते हो ना? बोलो नो। 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी क्वेश्चंस पूछा आपको, अगर उनका जवाब ना है, नहीं किया है, व्हाटएवर, देन शॉपकीपर ने आपका फिश नहीं मारा है ना आके, नहीं। उसको तो ये भी पता नहीं कि आप रहते कहां, उसको ये भी पता नहीं कि आपके घर में वाटर क्या है, कुछ नहीं पता, तो उसका गलती कैसे होगी? एंड सच्चाई डेफिनेटली ये है कि मछली आपने मारा है एज अ हॉबीस्ट, आई मीन नॉट यू और मी, बट हमने एज हॉबीज गलती हमने की, बिकॉज जिम्मेदारी हमारा था। एंड देखो बस, ये अगेन कड़वा सच है, सुनना तो पड़ेगा, बिकॉज अगर ये कड़वा सच मान लो, ओके, कि यस गलती मेरा है, मुझे सीखना था, और अगली बार आप सीख के जाओ, तो आपका अगला मछली जो आप लेके आओगे वो लंबा लाइफ जिएगा, उसकी आयु अच्छी होगी, एंड लाइफ आयु खिलाओगे तो डेफिनेटली अच्छी होगी। सी 2-4 मिनट और लेता हूं, ओके। एक शॉपकीपर या सेलर का पूरा दिनचर्या क्या होगा, चलो देखते हैं, ओके। कभी सोचो, बिकॉज ये बात आप कभी सोचते नहीं। हम लोग इंसान अगर अगले के बारे में सोच सकते, दूसरे जानवर के बारे में सोच सकते, एम्पैथी होता, तो हमारा दुनिया का हालत ये नहीं होता, ठीक है। एंड अपना कंट्री इतना गंदा कभी नहीं होता, बिकॉज हम लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते। 2 मिनट अगर हम शॉपकीपर का दिनचर्या के बारे में सोचे तो क्या कैसा होगा उसका, हाउ विल द डे बी? चलो देखते हैं। एक डिसेंट शॉप में, गुड क्वालिटी शॉप में 50 से 100 कस्टमर दिन में आते होंगे। वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में नहीं आते होंगे, बट एटलीस्ट वीकेंड्स में आते ही होंगे 50 to 100 कस्टमर्स। हमारे ऑफिस में भी ऐसा होता है। एंड हर एक कस्टमर, जब हम कोई दुकान में जाते हैं, हमें लगता है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा परचेज उसको फोकस करना है। एंड ऑफ कोर्स हर एक कस्टमर को अलग अलग चीज चाहिए, 50-100 कस्टमर को 50-100 डिफरेंट चीजें चाहिए, एंड सबको इमीडिएटली चाहिए, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट हूं, राइट? तो चलो एक हिसाब किताब करते हैं, ओके, सिंपल सा हिसाब किताब, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर
एक दुकान में 51 लोग आते हैं रोज एंड हर एक कस्टमर 30 से 35 मिनट लेता है, तो शॉपकीपर को 25 आवर्स 25 आवर्स चाहिए होगा हर एक कस्टमर को अटेंड करने के। एक तो उसके पास है नहीं टाइम, और आप तो गाय में हो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हमें जाना है, बस पकड़ना है, पनवेल निकलना है, ये सब चालू रहता है तुम लोगों का। तो वो जो आदमी है शॉपकीपर, अगर 25 घंटे सिर्फ यही करता रहेगा तो वो एक हफ्ते में वो गुजर जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर कोई मरीन बायोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट है, नहीं, वो बिजनेसमैन है भाई, कहीं से माल लेता है, किसी को बेचता है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन। कितना जानकारी हो सकता है, हॉबीज थोड़ी ना है, नहीं, राइट। एंड वो मोस्ट शॉपकीपर्स एजुकेटेड भी नहीं होते, आई एम सेइंग मोस्ट, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में लगता है कि एजुकेशन का जरूरत नहीं है, एक्चुअली उल्टा है, सबसे ज्यादा एजुकेशन हमारे इंडस्ट्री में चाहिए। सब कुछ है इसमें, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जुअलॉजी, प्लम्बिंग, सब कुछ तो है, एजुकेशन ज्यादा चाहिए इसमें। लोगों को भी लगता है, आपको भी लगता है कि ये मछली पालना क्या चीज है, बड़ी बात, लाओ डालो पानी डाल दो, दैट्स द प्रॉब्लम। चलो हमारा गणित कंटिन्यू, मैथ्स। अब हिसाब करो, आई ऑलरेडी सेड दिस, आपका घर का पानी अलग है, आपका घर का टेम्परेचर अलग है, आपका वाटर पैरामीटर्स या जो भी है केमिस्ट्री अलग है, ठीक है। आपने क्या सॉइल यूज किया है, क्या सैंड यूज किया है, वो लीच हो रहा है क्या, पीएच बदल रहा है क्या, ये सब शॉपकीपर को पता नहीं। तो शॉपकीपर का जिम्मेदारी कैसे होगा आपको सिखाना, क्या सिखाएगा, सारा इंफॉर्मेशन आप दे तो नहीं ना पाओगे। अरे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आधे से ज्यादा टाइम लोग आते हैं मेरे पास, सर मेरा मछली बीमार है, मैं क्या करूं। मैं बोलता हूँ ठीक है, कौन सा मछली है, नहीं नाम पता नहीं है, चलो टैंक का साइज क्या है, कैसा दिखता है, नहीं पता, तो मैं क्या जानकारी दूं, क्या सिखाऊं। चलो मैं आपसे पूछता हूं ना, मेरा मछली बीमार है सर, प्लीज बताओ क्या करें। आप पहला पूछोगे कि कौन सा मछली है, ऑरेंज कलर का मछली, ऑरेंज कलर का गोल्ड है कि ऑस्कर है कि स्वोटेल है, मॉली है, क्या है, कितना बड़ा है, इतना सा हो सकता है सर, फिर कौन सा फिश है। सो अगर आप शॉपकीपर होते तो मेरे को क्या जानकारी देते, ऊपर वाले का भरोसा, बस। सो ये जरूरी है समझना, ये गणित समझो। शॉपकीपर मैजिक नहीं करता है, वो आपको प्रोडक्ट बेच सकता है, हेल्थी फिश दे सकता है, आपसे पैसा ले सकता है, आपके घर आके आपका टैंक मेंटेन करके मछली जिंदा नहीं रख सकता, उसका काम नहीं है, आपका काम है मछली केयर करना, जिंदा रखना आपका काम है। दूसरे को ब्लेम मत करो गलती करके, राइट। सो जिन हॉबीज का मछली 4 साल 5 साल 8 साल जी जाता है, वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये मछली मुझे पसंद है, चलो पहले मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूँ, इंटरनेट में ढूंढो, बुक्स देखो, चैट जीपीटी में ढूंढो, सब कुछ करो, उसके बारे में सब कुछ जानो, उसका टैंक साइज क्या है, वाटर पैरामीटर्स क्या है, क्या जरूरतें हैं, कौन सा फूड देना है, कैसे होना चाहिए वो फूड, क्या क्वालिटी का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब रिसर्च करते हैं। एंड ये रिसर्च ज्यादा देर नहीं लगता है, आप एक 1-2 आवर्स में आप रिसर्च कर सकते हो दुकान जाने से पहले। इट्स नॉट लाइक आपको थीसिस लिख के पीएचडी लिखना है, नहीं, जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लो तो वो लिख के बता देगा कि स्टेप वाइज क्या देखना है, राइट। एंड अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो वीडियोस देखो, मैंने भी काफी वीडियोस बनाया, कैसे खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए, हर एक फिश का मैं बनाता हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ, बट और भी काफी सारे फिश का वीडियोस है, देखो उस फिश के बारे में जानकारी मिलेगा। पॉपुलर फिश के तो वीडियोस है ही, एंजल, डिस्कस, गोल्ड फिश, मॉलीज, प्लाटीज, इस सब के बारे में, गप्पीज, सबका बनाया मैंने, पोलर पैरेट, ऑस्कर, सबका है, देखो ना। ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करो, देखो कि क्या डिस्कशन हो रहा है, कैसे रखा है उन्होंने, ऑब्जर्वेशन करो, वो लोग क्या करते हैं, सुनो उनसे। डोंट बी ना हरी कि आप कमेंट करो, वैसे वाले भी है कि मैं ही सही हूं, मैं ही करेक्ट हूं, ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है। सुनो, खाली सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो, एंड सिंपल बातें समझो ना, कि छोटा जब मैं खरीदता हूं तो वो कितना बड़ा हो, तो मेरे को टैंक साइज क्या लेना पड़ेगा, फूड क्या खिलाना पड़ेगा, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, सप्लीमेंट्स क्या देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतना सारा है आज, क्वालिटी इतना सारा बढ़ गया है, इंडियन प्रोडक्ट्स है जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। Buy the right thing, do the right thing, and stop blaming others. And of course, मैंने ऑलरेडी बोला है, वाटर टेस्ट करो, टैंक को साइकिल करो, अच्छे से रखो, मछली खरीदने से पहले टैंक रेडी करो, उसका सेटअप रेडी करो, उसके लिए एनवायरमेंट सही करो, वाटर पैरामीटर्स करेक्ट होना चाहिए, फिल्ट्रेशन करेक्ट होना चाहिए, सब कुछ रेडी करो, फिर जाके रिसर्च के बाद मछली लेके आओ। तब आप जब मछली खरीद रहे हो, आपको दिखेगा कि ये हेल्थी है, नहीं है, कैसे दिखता है, उसका स्विमिंग पैटर्न क्या है, आंखों का शाइन कैसा है, फिन्स कैसा होना चाहिए, ये सब आप देख के गुड रिसर्च के साथ आप शॉपकीपर के साथ एक कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेट मी बाय द बेस्ट। तो शॉपकीपर भी खुश हो जाएगा आपसे, ही प्रॉब्ली गिव यू अ गुड डिस्काउंट कि चलो जानकार
आ रहा है. He knows the information. Very good. I am happy. He's a good hobbyist, good fish keeper. करेक्ट. एंड अगर ये सब आप रेडी करके रिसर्च करके ये सब कुछ जाते हो तो देन वो जो स्टार्टिंग में हम लोग वो आंकड़े क्या समाधान आंकड़े रिसर्च स्टैटिस्टिक्स हम बोल रहे थे ना कि 80% मरने का चांस है. अगर ये सब आप करते हो तो देन 95% आपका फिश का लॉन्ग लाइफ होने का चांस. अगर ये चीजें आप करते हो, रिसर्च करते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो. एंड ऑफ कोर्स दुकान में जाके शॉपकीपर से क्वालिटी क्वेश्चंस पूछो. ये कि नहीं सस्ता दोगे क्या, सस्ते में दोगे क्या, सस्ता वाला दोगे क्या. यार वो वर्ड गंदी बात है, गाली है. सोचो बाबा, एक लाइफ, एक जिंदा जानवर आप लेके आ रहे हो. आपके मम्मी पापा आपको लेके आते हैं घर में पहली बार, सस्ता कपड़ा पहनाते हैं, सस्ता खाना खिलाते हैं. ऐसा होता है क्या? दिस इज कॉल्ड एम्पैथी. यही इसीलिए तो मैंने बोला कि हमारे देश में ना हम लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते. हम खुद बहुत सेल्फिश, कभी नहीं सोचते. मछली को अच्छा खाना खिलाएंगे नहीं, सस्ता खिलाएंगे बिकॉज हमारे जेब से पैसा जा रहा है. वो मेरा पैसा, मेरा रख लो. एक्वेरियम फिश मत रखना, पैसा रख लो. शॉपकीपर को और भी पूछ सकते हो कि आप क्या फीड करते हो, कब कब फीड करते हो, कोई डिजीज नजर आया क्या, कोई वीकनेस नजर आया क्या, ये सब पूछ सकते हैं. वो जानकारी बता देंगे. इफ यू आर स्मार्ट यू विल गेट द राइट आंसर. ओके, आप बकरा बनोगे तो वो बकरा बनाएंगे. बिजनेस पीपल का वही है, राइट. आप जाके खुद बकरा बनने के लिए, कटने के लिए रेडी हो जाओ और हम ना छोड़े. ऐसे कैसे हो सकता है? करेक्ट. सो मैं आशा करता हूं कि आपने डिफरेंस समझा एक शॉपकीपर, एक हॉबीइस्ट के बीच. हॉबीइस्ट को लगता है कि वो पैशनेट है, हॉबीइस्ट को लगता है कि वो करेक्ट कर रहा है, हॉबीइस्ट को लगता है कि हाँ वही सही है. बिना जानकारी का हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट. एंड देन यू ब्लेम अदर्स. दूसरे के ऊपर आरोप डाल. मैं करेक्ट हूं. शॉपकीपर अलग प्रजाति का प्राणी, उसका नॉलेज से कोसों दूर डिस्टेंस है, तो उससे बेचने से मतलब रखता है, which is very true. But yes, there are very knowledgeable shopkeepers also. मैं भी शॉपकीपर हूँ, मैं वीडियो बना के सिखाता हूँ एंड आप होपफुली समझते भी हो. सो लाइक आई सेड, मैं आशा करता हूँ कि आप अब से रिसर्च करके जाके लेके आओगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिश. कोई भी चीज, एक कार हो, बाइक हो, कोई भी चीज आप पहले देखते नहीं हो क्या यार, थोड़ा होमवर्क करते नहीं हो कि ये वाला खरीदो कि वो वाला. फिश के लिए भी कर लो. सो अगर आपको थोड़ा बहुत बुरा भी लग गया मेरे सच्चाई से, देन अपॉलॉजी नहीं है. देन दिस इज नॉट एन अपॉलॉजी बाबा. मैं सॉरी नहीं हूं. बिकॉज आप अगर सही तरीके से एक्वेरियम नहीं रख सकते, फिश नहीं रख सकते तो मत रखो. हॉबी खराब मत करो ये सस्ते के चक्कर में. हम लोगों के लिए डोंट स्पॉइल द हॉबी. अपना पैसा अपने पास रखो और एक्वेरियम हॉबी से दूर रहो. ये आलतू फालतू शो ऑफ के लिए मत रखना. हमारा हॉबी हमें बहुत प्यारा है और हमें अच्छा क्वालिटी चाहिए. इस सस्ते के चक्कर में हर एक दुकान में कचरा बिकता है. हाँ, बुरे शॉपकीपर्स भी है, बीमार फिश बेचते हैं अगेन सस्ते के चक्कर में. क्यों? एक ही टैंक में 50-100 मछली डाल के गंदा पानी में निकाल के बेचते हैं बिकॉज सस्ता चाहिए. सो आप लोगों के ऊपर है आपको क्या करना है. मैं तो क्या बस वीडियो बनाता हूं और मैं हॉबी अपना एंजॉय करूंगा एंड मैं अपना हॉबी फिश के लिए करूंगा. अपना प्रोडक्ट्स फिश के लिए बनाऊंगा. मुझे फिश का हैप्पीनेस में इंपॉर्टेंट है. मुझे चाहिए कि अपना मछली लॉन्ग लाइफ चाहिए. ओके, चलो. सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलेंगे. एक और वीडियो होगा, कुछ सच्चाइयां होंगी, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, ब्रीडिंग होगा, बहुत कुछ हो. बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सीरियस नहीं हो, टाइम वेस्ट मत करो. ये हॉबी आपके लिए नहीं, राइट. एंड यू नो बी एम्पैथेटिक. कुछ नहीं तो आज ये वर्ड सीख लो, एम्पैथी, EMPATHY, गूगल कर लेना. ये मैं लास्ट में बोल रहा हूं बिकॉज ये इनके लिए है, बिकॉज आप वीडियो फुल देखा है, आप सीरियस हो हॉबी में. एक वर्ड देख लो एंड सोचो 2 मिनट कि क्या हम अपने फिश के साथ सही कर रहे हैं कि गलत. जाओ प्रोडक्ट्स के पीछे पैकेट में देखो क्या है, परखो, चेक करो. जो आप खिला रहे हो ऐसा नहीं कि वो सबसे बेस्ट है, नहीं, झगड़ा मत करो, ट्राई करो सब कुछ. उससे बेटर कुछ होता ही है, हम बनाते हैं. ओके, सो जल्दी मिलेंगे. बाय बाय.